प्रिय विद्यार्थियों, आज हम द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक संविधान की चर्चा करेंगे। आज का हमारा अध्ययन का विषय है जापान में सम्राट। जापानियों को इस बात का गर्व है कि उनका राजवंश विश्व में सबसे अधिक प्राचीन है। वर्तमान राजवंश 2600 से भी अधिक वर्षों से वहां राज्य करता आ रहा है। जापानियों की मान्यता है कि उनका सम्राट सूर्य की संतान है और वे उनका सदैव ईश्वर की भांति सम्मान करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार सम्राट का पद वंश परंपरानुकूल रखा गया है और उसका उत्तराधिकार डायट द्वारा पारित साम्राज्यीय गृह कानून द्वारा निश्चित किया जाता है। जापान में सम्राट की मृत्यु के बाद ज्येष्ठ पुत्र सिंहासन का उत्तराधिकारी होता है। पुत्र न होने पर पुत्री भी इस पद की अधिकारिणी हो सकती है। वर्तमान संविधान के अंतर्गत राजमहल का संपूर्ण व्यय वहां की संसद द्वारा स्वीकृत किया जाता है। सन 1889 के मेजी संविधान के अंतर्गत सम्राट को बहुत अधिक शक्तियां प्राप्त थीं और उसे समस्त राज सत्ता का स्रोत समझा जाता था। लेकिन वर्तमान संविधान द्वारा सम्राट को जो देवत्व व सर्वोपरिता और निरंकुशता की स्थिति प्राप्त थी, उसे समाप्त कर दिया गया है। अब सम्राट एक संवैधानिक प्रधान मात्र है। प्यारे बच्चों, जहाँ तक सम्राट के कार्य और शक्तियों का संबंध है, संविधान के प्रथम अध्याय के अनुच्छेद 6 और 7 में सम्राट के कार्यों का उल्लेख है, जैसे नियुक्ति संबंधी कार्य। इसमें वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, लेकिन यह एक औपचारिकता है। उसे डायट द्वारा मनोनीत व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करना होता है। वह मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करता है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश का चयन करने की शक्ति कैबिनेट को है। राजा को नियुक्तियों को प्रमाणित करने का भी अधिकार है, जैसे राज्य के मंत्रियों व अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति व पदच्युति को जैसा विधि द्वारा निर्धारित किया गया हो प्रमाणित करना होता है। राजदूतों और मंत्रियों के परिचय पत्रों व समस्त शक्तियों को प्रमाणित करना, कूटनीतिक दस्तावेजों को प्रमाणित करना, सर्व क्षमा या अपराधियों के दंड में परिवर्तन को प्रमाणित करना उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। सम्राट को विधायी क्षेत्र में भी कुछ शक्तियां प्राप्त हैं, जैसे संवैधानिक संशोधनों, विधियों, कैबिनेट के आदेशों और संधियों की घोषणा करना, डायट के अधिवेशन आमंत्रित करना,
प्रतिनिधि सदन को विघटित करना एवं डायट के सदस्यों के सामान्य निर्वाचन की घोषणा करना इसमें शामिल है। सम्राट उपाधियां, समारोहों और स्वागत संबंधी कार्यों को भी करता है। वह उपाधियां व सम्मान वितरित करता है। विदेशी राजदूतों, मंत्रियों और राज्याध्यक्षों का भी स्वागत करता है। इस प्रकार जापान का सम्राट कार्यपालिका का केवल एक औपचारिक प्रधान है। सिद्धांत और व्यवहार दोनों ही दृष्टि से जापान के सम्राट की शक्तियां शून्य हैं। संविधान के द्वारा सम्राट को जो भी शक्तियां प्रदान की गई हैं, उन सब का प्रयोग वह मंत्रिमंडल के परामर्श से ही कर सकता है। प्रथम अनुच्छेद में स्पष्ट कर दिया गया है कि सम्राट केवल राज्य और जनता की एकता का प्रतीक होगा और अपनी स्थिति लोगों की इच्छा से ग्रहण करेगा, जिनमें संप्रभुता निहित है। प्यारे बच्चों, हम इसके साथ साथ जापान में सम्राट पद के औचित्य और महत्व की भी चर्चा करेंगे। लोकतंत्रीय व्यवस्था के अंतर्गत सम्राट पद युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता, लेकिन पर्याप्त वाद विवाद के बाद ब्रिटिश सम्राट की भांति ही जापान में भी सम्राट पद को बनाए रखना उचित समझा गया। इस संस्था को बनाए रखने में अनेक कारणों का योग रहा। सबसे बड़ा कारण है कि ऐतिहासिक दृष्टि से सम्राट का पद जापान में अत्यंत प्राचीन है। शताब्दियों से जापानियों के हृदय में सम्राट के प्रति असीम श्रद्धा रही है। वे अपने सम्राट को देव तुल्य और पिता तुल्य समझते रहे हैं। दूसरा कारण यह है कि जापानी रूढ़िवादी हैं। वे उन सभी संस्थाओं के समर्थक हैं जो प्राचीन समय से चली आ रही हैं। यही नहीं, आरंभ से ही सम्राट का पद जापान में बड़ा सराहनीय रहा है। जापान में सम्राट ने कभी भी निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी बनने का प्रयास नहीं किया। यद्यपि मेiji संविधान में सम्राट को संप्रभुता प्राप्त थी, लेकिन उसने कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर जनता के अधिकारों को कुचलने का प्रयास नहीं किया। इसलिए सम्राट के प्रति जनता के मन में कभी कोई घृणा नहीं रही है। वर्तमान में तो उसकी शक्तियां इतनी सीमित हो गई हैं कि उसके द्वारा लोकतंत्र को आघात नहीं पहुंचाया जा सकता। अब तो सम्राट ने देवत्व की भावना का त्याग कर जनसाधारण से अधिक संपर्क बढ़ाया है। प्यारे बच्चों, जापान में सम्राट पद के बने रहने का एक कारण यह भी है कि जापान का सम्राट सदैव से राष्ट्रीयता का प्रतीक रहा है। वह राष्ट्रीय एकता और संस्कृति का सुदृढ़ आधार स्तंभ है। इन सब के अतिरिक्त जापान में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें वास्तविक कार्यपालिका के साथ साथ एक औपचारिक कार्यपालिका की आवश्यकता होती है।
सम्राट के द्वारा इस औपचारिक कार्यपालिका के रूप में कार्य किया जाता है। इन्हीं आधारों पर जापान में सम्राट पद को बनाए रखा गया है। सम्राट अब एक संवैधानिक शासक है, लेकिन आज भी सम्राट को देश की जनता से बहुत अधिक सम्मान, श्रद्धा व स्नेह प्राप्त है। ऑग और जिंक ने तो इस संबंध में लिखा है कि संविधान निर्माता सम्राट की नैतिक संपदा को राज्य के प्रधान के रूप में उसकी प्रतीकात्मक स्थिति, सदियों की परंपराओं में निहित उसके सम्मान और जनता के साथ उसके प्रेम और सम्मानपूर्ण संबंधों को समाप्त नहीं कर सके। जैसा कि यानागा भी लिखते हैं, प्रशासनिक शक्तियों के लोभ से उसकी प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं हुई है। जहाँ तक जनता के सम्राट के प्रति रुख का संबंध है, आज भी कम से कम चिन्ह के रूप में भी सम्राट ही राज्य है।